जी अस्सलाम वालेकुम नवाज़ भाई के बाद मोहम्मद हसन अस्करी बहुत बड़े स्कॉलर गुजरे हैं। उनका ये कहना है कि कुछ प्राइमरी आर्ट्स होते हैं हर तहजीब के, कुछ सेकेंडरी आर्ट्स होते हैं। मुसलमानों के प्राइमरी आर्ट्स में खत्ताती भी शामिल है और उसकी वजह यह है कि कुरान पाक को या आयात को अच्छे तरीके से लिखना, अच्छे तरीके से उनकी तस्वीर ऐसी नक्श कर देना लोगों के दिलों में कि वो उसको देख के अल्लाह को याद करें, उसके करीब होते चले जाएं। इसी तरह से जैसे किरत के बारे में है कि किरत भी एक प्राइमरी आर्ट्स में इस्लाम के मौजूद है। तो उमैर हमारे साथ मौजूद है जो उन प्राइमरी आर्ट्स में से एक खत्तात हैं और वो खूबसूरत तरीके पे खत्ताती करते हैं। ये फ़न उन्होंने कब सीखा, कैसे सीखा, इसके हवाले से इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। आपने कोई उस्ताद से सीखा, खुद सीखा, कैसे ये इसकी तरफ माइल हुआ? पहले मैं खुद ही करता था, फिर आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा सा स्कूल में जब मैं पहले स्केच वगैरह करता था, वो ड्राइंग्स वगैरह बनाता था, तो वो फिर मेरी एक टीचर थी, उनका नाम मिस जवेरिया, अगर वो देख रही हैं तो उन्होंने मुझे बताया कि आप तस्वीरें बनाने को एक साइड पे कर दें, आपकी जो सी है स्केच अच्छी है तो आप खत्तात को अपनाएं। तो मैंने उस टाइम उनको कहा कि मैं गुनाहगार बंदा और ये चीज़, तो उन्होंने कहा नहीं, आप एक दफ़ा करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। तो मैंने उनकी बात को ज़हन में बिठाया, मैं घर गया तो मैंने कंप्यूटर से एक वीडियो उठाई, उसको बनाया, मुझे बहुत अच्छा लगा, दिल को सुकून मिला। तो मैंने उस दिन से लेके अब तक मेरा इसके साथ ऐसा ताल्लुक़ हो गया है कि मैं इसको छोड़ नहीं सकता। और फिर मैंने कि ना, मैं इतनी सपोर्ट नहीं थी किसी की, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता करते रहे। तो करने के बाद फिर जब मेरी मैट्रिक क्लियर हुई, मैट्रिक के बाद फिर वालिदैन ने थोड़ा सा देखा, फिर उन्होंने मेरा एक दाखिला करवाया कॉलेज में, तो वहाँ से मैंने फिर इसकी बेसिक्स सीखी हैं। अच्छा, उमैर ने यकीनन उनकी बातों से लग रहा है कि बहुत छोटी उम्र से उन्होंने ये सब कुछ शुरू किया। बिल्कुल, अभी स्कूल लाइफ में अभी भी मैं स्कूल में ही बैठ के करता रहता था बाजू का। अच्छा, उस टीचर ने, मिस जवेरिया जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, यकीनन उन्होंने आपको एक अच्छी तरफ लगाया, एक डायरेक्शन बहुत अच्छी आपको थी, लेकिन ये एक टेक्निकल काम भी है, आपको ज़ेर ज़बर का बड़ा ख्याल रखना पड़ता है। आप अल्लाह के नामों को लिख रहे हैं, आप खत्ताती कर रहे हैं, तो आप कुछ आयात, कुछ अहादीस और कुछ आप इस तरह से कुरान पाक से कुछ भी लेकर आप उसको लिख रहे हैं। तो क्या फील करते हैं? जस्ट वांट टू नो कि फील क्या है आपकी जब आप एक चीज़ मुकम्मल कर लेते हैं या उसको कर रहे होते हैं? इसके अंदर हम पूरी तरह इसकी तरह डूब जाते हैं, जैसे कि एक चीज़ में हम कर रहे हैं, तो जब तक ये पूरी नहीं होती तब तक सुकून नहीं होता कि इसको पूरा करके फिर सुकून आना है। अच्छा, तो अब जैसे कि मैंने ये शुरू किया था, ये लिखा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। दिखाएं जरा थोड़ा सा ऐसे करके, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा जा रहा है। जैसे क्लोज करें कैमरा, थोड़ा सा वहाँ दिखाएं। यस, अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे भी आप देखिए ना, आप इसको जब बनाते हैं तो ये फील करते हैं कि हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, अल्हम्दुलिल्लाह जी। तो ये बड़ी अच्छी एक थॉट होती है ना, थॉट प्रोसेस होती है। अच्छा, ये नीचे क्या है? ये लिखे हुए अल्लाह के नेम से, कैमरे में से नजर अलिफ के बैक पे अल्लाह के नेम से लिखे हुए, ब्लैक से ही उन्होंने मतलब इसको सेल्फ बैकग्राउंड दी है। फिर उसके ऊपर क्लोज करेंगे तो मेरे ख्याल से कैमरे में देखिए बिल्कुल नजर आ रहा है। हां जी, 99 नेम्स ऑफ अल्लाह। हाँ, मतलब अलिफ से उन्होंने शुरू किया है और सर ब्लैक के ऊपर ब्लैक से ही लिखा हुआ है। पहले बैकग्राउंड बनाई है, फिर उसके ऊपर अलिफ लिखा है। अच्छा, क्योंकि वो हमने 3D बैकग्राउंड देनी होती है ना, कि इसकी जो सी बैकग्राउंड का पता लग रहा हो। इस तरह हम अलिफ पहले लिख देंगे तो बैकग्राउंड हमारी समझ नहीं आएगी कि कौन सा लफ्ज कहाँ पे लिखना है। ठीक है, वो तरतीब से पहले अल्लाह के नेम से लिख के उसके ऊपर हमने अलिफ लिख दिया। अच्छा उमैर, ये बताओ, ज़्यादातर जो आपकी चीज़ें मैं देख रहा हूँ वो एक रस्मुल खत या एक खत्ताती के एक स्कूल की हैं जी, तो इसमें तो और बहुत से स्कूल हैं, तो क्या अभी उस तरफ सीखने की तरफ जा रहे हो या आइंदा चल के मुस्तकबिल में वो भी करोगे? इंशाल्लाह कोशिश पूरी है। अभी कौन से में आप नक्श मॉडर्न कैलीग्राफी इसको कहते हैं। ठीक है, जैसे मैं खत्तात में कह रहा हूँ, इसको मॉडर्न कहते हैं, फ्री हैंड कैलीग्राफी कहते हैं इसे। ठीक है, उसके अंदर नस्लियात आती है, दूसरी आती है, 3-4 और हैं वो। ठीक है, बाकी तो इंसान जब सीख रहा होता है ना, यूट्यूब, इंस्टाग्राम वगैरह पे ज़्यादा उससे ही उनको नाम मिल जाती हैं चीज़ें, ट्यूटोरियल्स बहुत है आजकल, वहाँ से सीखते हैं। अच्छा मेरे ये बताएं, फ्यूचर क्या लगता है आपको, स्कोप कितना है? अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो खत्ताती का मुस्तकबिल क्या है, और अगर आप अपने आप को कहाँ देखते हैं, अगर आप इसमें मज़ीद सीखते हैं, मज़ीद काम करते हैं, और अगर कमाने के एतबार से बात की जाए? अगर हम इसको पाकिस्तान में स्कोप देखें तो इसका पाकिस्तान में स्कोप बहुत कम है। अच्छा, बहुत कम है, क्योंकि यहाँ पर सपोर्ट नहीं होती किसी को, सपोर्ट नहीं देता कोई।
اگر ہم سپوز کہتے ہیں کہ کمانے کے دور میں آ جائیں, ہم یہاں سے انگلینڈ چلے جائیں یا کسی اور ملک میں, اس چیز کی ریٹ میں لگاؤں تو بہت زیادہ لگتا ہے, اور یہاں پر میں لگاؤں تو کوئی بھی اس کا یہ چیز دے گا کہ 3000 2000 2500, وہ یہ نہیں دیکھے گا آپ کی محنت ہوئی, وہ کہے گا میں اگلی دکان سے لے لوں گا. یہ ایک آرٹ ہے. وہ یہ نہیں کہے گا کہ میں آپ سے لے لوں گا, وہ کہے گا دینی ہے دے, نہیں تو میں اگلی دکان سے لے لوں گا. ٹھیک ہے, یہاں پر یہ اس چیز کو دیکھتے ہیں, باقی وہ سپورٹ یہ وہ نہیں دیکھتے. ایک آپ کو بنانے کے لیے جیسے یہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے, تو کتنا ٹائم لگ گیا ہے تقریباً اس کو بنانے میں؟ تقریباً ہمارے پاس پراپر ایک ٹائم ہو کہ کوئی چیز کام نہیں کرنا تو تقریباً یہ 3 گھنٹے میں آرام سے بن جاتا ہے, اگر چیزیں پوری ہوں آپ کے پاس. ٹھیک ہے, 3 گھنٹے بہت کم ٹائم ہے سر, مطلب اگر آپ اتنا دیکھیں اس. اچھا, ایک بالکل پیچھے پینٹنگ کے لیے خطاطی پڑی ہوئی ہے, ذرا اس کو تھوڑا سا کلوز کریں, اور اس کو کلوز کریں گے تو میں ذرا وہ اس کے بارے میں بات کرنا چاہوں گی. کیم ذرا وہ جو پیچھے پڑی ہوئی ہے اس کو کلوز کریں, اس کے بارے میں اللہ احد, یہ پوری سورۃ اخلاص لکھی ہوئی ہے. اس کے بارے میں بتائیں. وہ اس کو پورا آپ یہ میں نے اس ٹائم بنائی تھی جس ٹائم میں اپنے کالج میں سیکھ رہا تھا. اچھا, سیکھنے کے دوران استاد جی نے مجھے بتایا کہ یہ ایسے ایسے ہونا ہے, تو میں نے پریکٹس کے طور پہ بس ٹھیک ہے, پریکٹس کے طور پہ گھر آ کے میں نے پریکٹس کی, تو میں نے یہ نہیں سوچا کہ میرے سے بنے گا کہ نہیں, میں نے بس یہ ذہن میں رکھا کہ اس کو بنا کے چھوڑنا ہے. اچھا, میرے ذہن میں جو بھی چیز ہوتی ہے میں یہ دیکھتا ہوں اس کو شروع کرنا ہے اور اینڈ کرنا ہے. اچھا, بڑا اسپرچل ایک فیل ہے نا یہ, روحانیت آپ محسوس کرتے ہیں اور گہرائی محسوس کرتے ہیں. حرمیت ہمارے ساتھ موجود ہے اسلام آباد سے. حرمیت, یقیناً بڑا زبردست آرٹ ہے یہ. بالکل آپ کی بات درست ہے کہ جس محنت سے انہوں نے بنایا ہے, اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بڑا مشکل کام ہے, اور آج کل کے دور میں عمیر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک تو لکھنا جو ہے وہ بڑا کم ہو گیا ہے, جب سے موبائل آیا, لیپ ٹاپ آیا, ان چیزوں کے حوالے سے لکھائی کا جو سلسلہ ہے وہ کم ہوتا چلا جا رہا ہے. لیکن آپ جیسے آپ بہت ینگ ہیں ماشاءاللہ, اور آپ نے بڑا زبردست قسم کا کام کیا. عمیر, آپ سے جاننا چاہوں گا, ظاہری بات ہے جس طرح آپ نے سٹارٹ لیا, شروعات کی, تو مشکلات تو ہوتی ہیں جب آپ اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں. اسٹوڈنٹ کے طور پر ہمیں یاد ہے ہمارے پاس تو کبھی کبھی چائے پراٹھے کے لیے پیسے نہیں ہوتے تھے, اس قسم کا دور بھی ہوتا ہے. اب آپ جس طرح سوہا نے آپ سے پوچھا, اب آپ آ گئے ہیں, بڑے پروفیشنل طریقے سے آپ آ گئے, تو کیا لگتا ہے کتنی چیزیں جو ہیں وہ جو مشکلات تھی اس سے کتنا اب آپ نکل چکے ہیں, اور آگے آپ کو لگتا ہے کہ ہاں جس طرح ہم لگتا ہے کہ پاکستان میں اس طرح اس کی ویلیو نہیں ہے, اس طرح اماؤنٹ نہیں ملتی ہے, باہر دنیا میں اس چیز کی ڈیمانڈ بڑی زیادہ ہوتی ہے, تو کیا باہر کبھی کچھ سوچا کہ چیزیں ہلکا پھلکا میں ایکسپورٹ کروں یا امیزون کے ذریعے جا کے ان چیزوں کو سیل آؤٹ کروں؟ اس کے لیے بھی ہمیں ایکسپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے, انکم کی ضرورت ہوتی ہے. اگر ہمارے پاس انکم ہوگی تو ہم اس کے اندر اپنا لگا کے پھر ہم اپنی آئی ڈی وغیرہ بنا کے اپنا کام چلا سکتے ہیں. اب وہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ نے اس کے اوپر کیسے خرچہ کرتے ہیں. اب میں اس کو جب کرتا ہوں نا, پہلے اب یہ میں نے ایک بنائی ہے, اس کے لیے میں پیسے جوڑے, باقی کچھ گھر والوں نے ہیلپ کی کر کے پھر اس کو بنایا. پھر ایسے میں نے کافی دیر, مشکلات جو ہوتی ہیں وہ تو کام کے اندر آتی ہیں, آگے بھی مزید آئیں گی اور آتی رہیں گی, اور ہمیں اس کو فیس کرنا ہوگا. جب ہم اس کو فیس کریں گے تو ہم کامیاب ہوں گے, نہیں تو ہم اس کے ساتھ بیٹھے رہیں گے. میں یہ جو رنگوں کی چوائس ہے, مطلب آیات کے حوالے سے, یا اللہ کا نام ہے, اس کو آپ نے الف سنہرے حروف میں لکھا ہے, اور بیک گراؤنڈ میں گریش بلیک بیک گراؤنڈ رکھے, اس کے اوپر کالے مطلب اس میں کیا, تو یہ کیا خود سے آ جاتا ہے, سوچتے ہو, یا مطلب کس طریقے سے یہ پروسیس کیا ہوتا ہے؟ سر اس کا یہ کہ آپ ایک یہ چیز دیکھ رہے ہیں نا, اور ایک یہ چیز آپ نے جب یہ 2 ڈیزائن دیکھے ہیں تو اس کے اندر آپ نے مکس اپ کر کے کوئی ایک چیز بنا لینی ہے. اب آپ کی بیک گراؤنڈ ذرا یہ جی ٹھیک ہے, ابھی یہ چیز ہے ٹھیک ہے. اب اس کی ہم بیک گراؤنڈ میں ہم الحمدللہ کو لائٹ بیک گراؤنڈ ٹچ دے کے الف کے بیک گراؤنڈ پہ ہم دے سکتے ہیں, 3D دے سکتے ہیں اس کو ٹچ, کہ پیچھے سے ایک چیز نکل رہی ہے, جیسے یہ چیز ہے الحمدللہ کے پیچھے, یہ پیچھے بھی بنائی ہوئی, پیچھے بھی بنائی ہوئی یہ چیزیں. ہاں یہ کیا ہے؟ یہ حروف تہجی ہے, حروف تہجی. حروف تہجی یہ کیا ہے؟ یہ ایسے کیمرے کی طرف دکھانا یہ ہوتی ہے جیسے کہ زبر زیر کے اوپر پیش وغیرہ آتی ہے, مد وغیرہ آتی ہیں, یہ وہ بنی ہوئی ہے, جیسے یہ زیر زبر مد پیش, وہ چیزیں بنی. اچھا مجھے یہ بتائیں فالو کسے کرتے ہیں؟ مطلب آپ نے کہا میں انسٹاگرام دیکھتا ہوں, یوٹیوب دیکھتا ہوں, میں ٹیوٹوریلز دیکھتا ہوں, لیکن آئیڈیل کرتے ہیں نا آپ کسی کو, اس فیلڈ جس بھی فیلڈ میں ہو, اس فیلڈ میں کوئی نہ کوئی آئیڈیل ہوتا ہے آپ کا. آپ کا آئیڈیل کون ہے؟ میرا آئیڈیل میری مس ہے. اچھا, میں ان کو ہی کہوں گا جنہوں نے مجھے یہ کہا. باقی جن سی سپورٹ کی بات ہے وہ تو گھر والوں سے تھوڑی ملی ہے, باقی کسی نے بھی اتنی نہیں کی.
स्पोर्ट। अच्छा, क्या कहा सबने, क्या क्या कहते होते थे? घर वाले तो सब कहते थे इसके अंदर कुछ भी नहीं पड़ा, बाकी मेरे वालिद साहब कहते हैं कि आपका इसके अंदर जुनून इतना है कि आपको इसको आगे लेके जाना है। उन्होंने ही मुझे इसके अंदर फिर कोर्स वगैरह करवाया, मेरी बेसिक्स की करवाई, जैसे भी करके अब अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इतना आता है कि मैं उनको करके दिखा सकता हूँ कुछ। ठीक है। अच्छा, एग्जीबिशन सर बहुत ज़्यादा होते हैं हाँ। लाहौर में, हाँ अगर जी। हम अलहमरा की बात करें या हाँ बहुत जी। सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर एग्जीबिशन, उसमें पार्टिसिपेट करते हैं? आजकल वहाँ पे भी ना यही हो रहा है कि जिसका ताउन ज़्यादा है उसकी बात सुनी जाती है और जिसका ताउन कम है उसकी बात कम सुनी जाती है। अब मुझे पता लगा था एग्जीबिशन हो रही है अलहमरा वगैरह में, तो मैंने कॉन्टैक्ट वगैरह किया उनसे। एक ने कहा कि टाइम गुजर गया, एक ने कह दिया कि आप क्या नाम है दूसरे से बात करें, और दूसरे से जो उनसे बात करनी थी उनसे मैंने पहले बात कर ली थी ठीक है। कि हमारा टाइम गुजर गया हुआ है। अच्छा, सरकारी सतह के ऊपर वो पजीराई नहीं है जो होनी चाहिए हाँ जी। आर्टिस्ट को, नए आर्टिस्ट वेरी की। ट्रू। हाँ जी। मतलब ये बाकी जो आपके साथी मिलते होंगे आपके इस फन से मुतालिक, वो भी यही शिकवा करते हैं कि हुकूमती सतह पे हाँ जी। पजीराई नहीं होती। ऐसे ही है, मेरे साथ काफ़ी अटैच हैं, इंस्टाग्राम पे मेरा पेज बना हुआ है, मेरे पास काफ़ी अटैच लोग हैं। अच्छा, जिनको- इंस्टाग्राम वगैरह पे आपके फॉलोअर्स काफी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। कितने हैं वहाँ से तकरीबन? खरीदारी होती है? खरीदारी को तो बहुत कम है, वो अच्छा। जब तक आपको पहचान, एक तो पहचान मेरी एज छोटी है इस वजह से कोई इतना नहीं पूछता। यकीन नहीं करता कि भाई ये हाँ मुबारक जी। नहीं बनाया है ना, उनको लगता है कि बस मैंने ने एग्जिबिट किया हुआ है हाँ लेकिन जी, ऐसे बनाया ही नहीं है। है। अच्छा, मेरी 18 मेरी ईयर्स age क्या है, है? 18 ईयर्स। अभी तो 18 साल के थे। अभी तो छोटे अल्लाह बहुत हैं, यकीनन माशाल्लाह। मैं समझती हूँ कि ये गॉड हाँ। गिफ्ट भी है, इसमें कोई दो ऐसा राय ही नहीं है है। सर। अल्लाह का अता किया हुआ ये एक फन है जिसको आप अल्लाह के नामों पे ही दिखा रहे हैं, लोगों को बना रहे ऐसे ही हैं। है। और सर हमारे इस प्लेटफॉर्म का और हमारे इस फोरम का खास मकसद ये होता है कि वो तमाम बच्चे जो ये गिला करते हैं हुकूमत से या XYZ डिपार्टमेंट से कि हमें प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, हमें मौका नहीं मिलता, आपके लिए ये प्लेटफॉर्म है कि हम ये आपका फन जो है वो लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, हम पहुंचाना चाहते हैं सर। खासतौर पे जिन डिपार्टमेंट्स की आप बात कर रहे हैं, ये एक अपील भी है कि अगर इतने फन के लोग यहाँ पर मौजूद हैं और उनके फन को एग्जीबिशन में लगा कर ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान की अच्छी इमेज को पोर्ट्रे किया जा सकता है, सो व्हाई नॉट, हम इस तरह का इनिशिएटिव क्यों नहीं लेते। तो थैंक यू सो मच मैम फॉर बीइंग हियर, अच्छी डिस्कशन रही सब। हमने क्विक ब्रेक लेनी है, ब्रेक लेके हम वापस आते हैं। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक।